हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SA स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हम इससे पहले दो वीडियो में वो प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन, दूसरी में 2.1। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.2। अब उसमें क्या है कि आपको जो 2.2 है वो पूरा थ्योरेटिकली रूप से जो डेरिवेशन है उसके माध्यम से आपको कराया जाएगा। और दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये वीडियो है जो हम करा रहे हैं वो अच्छी लगे तो हमें लाइक करना, और चैनल हमारा है ऐसे स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करना है, और जितने दोस्तों के पास शेयर करना है वो शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको ये पता है कि अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य के प्रति हमें उतना ही कर्तव्य करना पड़ेगा, जब भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2, और उसके सवाल हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो देखो, बात करते हैं पहला सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं। यानी जो बहुपद दे रखा है पहले तो उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी शून्यांक अल्फा प्लस बीटा बताई थी मैंने जो इंट्रोडक्शन में। तो जो योगफल और गुणांक दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, और इसमें एक और दे रखा है कि उसकी जांच भी करनी है। आपको जांच करके ये भी बताना है कि ये जो समीकरण दे रखा है या बहुपद दे रखा है वो सत्य है या नहीं है। तो
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसमें देखो ये x है वो बाद में दे रखा है, तो इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले। और अरेंज को मैंने बताया था, क्या बताया था, एसोसिएटिव कहते हैं अरेंज करने को। तो ये अब इसमें 6x², अब इसको मैं x वाली को एक तरफ रखूँगा 7x माइनस का 3। अब आपको 6 और 3 दोनों का ऐसा मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो देखना अगर मैं माइनस का 9 ले लूँ प्लस का 2 ले लूँ तो माइनस का 18 आएगा, क्या देखना। और इसमें भी देखो 3 का -3 का और 6 में करेंगे तो माइनस का 18 आ रहा है। तो अब इसको इसमें सिर्फ x लगा देंगे, तो समीकरण को देखो शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें दोनों में 3x कॉमन ले लिया तो बचा ये 2x और ये हो गया माइनस का 3। अब इसमें से +1 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब देखो 3x + 1, 3x + 1 और 2x माइनस का 3, दो शून्यांक आ गए तो शून्यांक निकाल लो। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/3। तो x का मान तो ये आ गया, इसको कहते हैं अल्फ़ा। अब बीटा का मान निकालो। 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। अब x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, ये तो हो गया आपका बीटा, ये अल्फा, ये तो हो गए हमारे शून्यांक। ये दोनों क्या हो गए, शून्यांक। अब सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यांकों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, योगफल। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1/3 प्लस, अब हमें बीटा का मान रखना है 3/2 बराबर माइनस बी का मान देखो, समीकरण लिखो यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ए का मान 6, बी का मान माइनस का 7, सी का मान माइनस का 3। अब बी का मान रखो यहाँ पे, माइनस लगा दिया मैंने, बी का मान माइनस का 7। अब सी अपॉन ए का मान 6, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगी, इसको पहले जोड़ लेंगे हम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब देखो 3 का इसमें डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस इसमें 2 में करेंगे तो 3 बार 3 त्रिक 9, तो प्लस की ज़्यादा है और ये माइनस की छोटी है, तो प्लस का बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों का योगफल है वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार गुणनफल देखेंगे तो गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/3, बीटा का 3/2 बराबर सी का मान देखो माइनस का 3 अपॉन ए का मान 6, ये वाला। तो इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 और इसको हल करो, 3 से 3 कट गया और ये माइनस का 1/2, यानी माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी इसका गुणनफल भी क्या है, बराबर है। योगफल बराबर हो गया, गुणनफल बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये सत्य समीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 4u² + 8u, यानी इसमें आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कॉमन ले लें। तो ऐसा हम कॉमन कौन सा ले सकते हैं, देखना अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ और u भी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 तो मैंने ये ले ली, u बचा, इधर क्या बचा 2, क्योंकि 4 दूनी 8। और अब ये शून्यांक याद करेंगे हम इसके, तो शून्यांक क्या हो जाएंगे देखना, एक बात तो लिख देंगे 4u बराबर 0, तो u का मान कितना आ जाएगा, 0/4 बराबर 0, ये तो हो जाएगा अल्फा। फिर दूसरा लिखेंगे u + 2 = 0, तो u का मान निकालेंगे तो माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉमन लेना है, फिर कॉमन लेने के बाद शून्यांक ज्ञात करने हैं, 0 के बराबर रख के अल्फा बीटा के मान आ जाएंगे। फिर समीकरण ये रख दिया, तो इसमें हम रखेंगे ए का मान 4, बी का मान 8, यहाँ पे समीकरण में रखेंगे तो शून्यकों का योगफल देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना आया था 0, बीटा का मान -2, तो 0। अब देखो
0 -2 यानी 0 में से किसी भी संख्या को घटाओगे तो माइनस की संख्या आएगी, मैंने बताया था। तो ये हो गया -2 और ये -2, ये क्या हो गया, योगफल है, एकदम सत्य हो गया। अब बात करते हैं हम गुणनफल की। तो गुणनफल देखो 0 -2 बराबर C का C नहीं दे रखा है, C का मतलब कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे और फिर A का मान 4। अब देखो 0 बराबर 0, तो ये क्या है, गुणनफल भी सत्य हो गया। तो इस प्रकार हमारा समीकरण है वो पूरा क्या हो गया, पूरे शून्यांक आ गए, फिर उनके बीच संबंध आ गया और शून्यकों का योगफल आ गया, गुणनफल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो t² - 15, अब इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे हम, t² यानी t² इसको करेंगे बराबर के 15। अब मैं इससे अंडर रूट हटाऊंगा, देखो स्क्वायर हटाऊंगा, t बराबर, तो इस पे ये तो 15 था, इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और आप कभी भी देख लेना t जैसे स्क्वायर हो और स्क्वायर के बीच में क्या लगाओ, इक्वल लगाओ, उस तरफ आपको रूट लगाना है, तो उसके मान है वो हमेशा प्लस और माइनस में आते हैं। तो t का मान हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो अल्फा का मान 1 तो हम प्लस ले लेंगे अंडर रूट 15 और बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 15। ये तो हमारे अल्फा बीटा के शून्यांक आ गए। अब जांच करते हैं। तो देखो पहले समीकरण लिख देंगे t² - 15 और इसमें क्या आ जाएगा, a तो कितना हो जाएगा 1 और b है नहीं तो 0 और c कितना है माइनस का 15। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करने हैं तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, अंडर रूट 15 माइनस का प्लस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस लगा दिया, b का मान 0 अपॉन a का मान 1। तो देखना ये तो प्लस माइनस कट गया तो ये तो 0 आ गया और 0 में भाग दे रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो ये सत्य हो गया, ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। दोस्तों आपको मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करते चलिए और इसको हमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके ये बताइए किस प्रकार का जो वीडियो है वो लगा है। और बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल की बात करते हैं तो देखो एक बार तो अंडर रूट 15 रख देंगे, एक बार प्लस का अंडर रूट 15 बराबर c का मान माइनस का 15 अपॉन कितना रख देंगे a 1। तो देखो अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये तो माइनस में ही बचेगा, फिर अंडर रूट दोनों में क्या बचेगा 15 और इधर क्या बच रहा है 15, तो ये दोनों माइनस में बराबर हो गई। तो इसकी सत्यता की जांच हो गई। देखो तो इसमें क्या है, a b c के मान इस प्रकार रखने हैं, b का नहीं दे रखा है, कोई मान नहीं दे रखे हैं तो उसको 0 मान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आपको ये जो मैं डेरिवेट पूरे तरीका से करा रहा हूँ वो पूरा एनसीईआरटी बेस है, इसलिए आप पूरा कंप्लीटली पूरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको बताएं कि ये प्रश्नावली है वो अच्छी तरीके से कराई गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, 3x² - x - 4। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके बताना है और हमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर है वो कौन कौन से, यानी शून्यांक कौन कौन से आएंगे, अल्फा और बीटा के मान कौन कौन से आएंगे, ये आपके लिए है, आपको ये करके बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई बहुपद दिया रखा है कि जिसके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल दोनों आपको क्रमशः दे रखे हैं, यानी इसमें भी 6 सवाल हैं और एकदम आसानी से हो जाएंगे आपके, सिर्फ आपको केयरफुली अच्छे से देखते रहना है। और दोस्तों एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि मैथ आपके लिए एकदम सरल होने वाला है, इसलिए आप एकदम कंप्लीटली पूरा मैथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और सभी को बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से यानी आपके दोस्त हैं उनसे करवाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखो क्या क्या है पूरा। एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं जो सवाल इस तरह से करा रहा हूं, अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में करके आते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एग्जामिनर भी आप एक बार ये सोचेगा कि ये इस बच्चे के नंबर कहाँ से काटने हैं, मतलब उसके मन में ये आएगा कि इतना अच्छा कैसे कराया है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके शून्यांक दे रखे हैं
1/4 और -1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पूरा एग्जामिनेशन के हिसाब से करना है, तो लिखेंगे दिया है कि हमें दिया है क्या कि शून्यकों का गुणनफल योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो फिर बात करते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखना योगफल बात करते हैं, तो योगफल में हम इसमें मान रखते हैं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के मान दिए हुए हैं। अल्फा बराबर है 1/4, बीटा बराबर है -1। तो इसमें मान रख देंगे, तो देखो ये क्या आ जाएगा, अल्फा यानी कितना आ जाएगा 1/4 -1, और फिर देखो इसमें रखेंगे -b/a। ये हमें समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण निकालेंगे। ये कह रहा है ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद के लिए मैंने स्ट्रक्चर यानी इसकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं समीकरण की वो बताई थी। क्या कि ये देखो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है। सिर्फ इसमें अल्फा और बीटा के मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो x² मैंने x ही लिख दिया, माइनस कोष्टक में अल्फा का मान 1/4, बीटा का मान 1 इंटू एक्स इंटू अल्फा 1/4 इंटू -1। इसको सॉल्व कर लो, बस यही आपका सवाल हो जाएगा। तो देखो x² माइनस, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो इसमें कुछ भी नहीं है तो बटे में रखेंगे हम। तो ये क्या करेंगे, 1/4 है तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो -3, यानी -3/4 इंटू एक्स -1/4। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। देखना ये तो कह रहा है इसका जो अल्फा प्लस बीटा है इसके मान रखने हैं हमें, तो 1/4 में से आपको क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो ये बचेगा आपका -3/4। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आगे यहाँ पे करते हैं, तो x² एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 3/4 इंटू एक्स -1/4। अब देखो वैसे तो आंसर तो आपका यहीं पे हो गया, लेकिन हमें क्या है, नीचे जो आपको हरमें संख्या दे रखी है उनको हटाना होता है, और हरमें संख्या आपको हटानी है तो जितनी हरमें संख्या दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण में 4 का गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 का इसमें करूँगा तो 4x² हो जाएगा। अब प्लस, अब देखो मैं 3/4 इंटू 4, इसमें 4 का गुणा कर रहा हूँ तो 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या 3x। फिर ऐसे ही इसमें 1/4 में 4 का गुणा करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, -1। तो ये इस प्रकार आपका समीकरण बन के आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया कौन सा, ये द्विघात एक समीकरण प्राप्त हो गया। कब, जब हमें शून्यांक दे रखे हैं, कौन कौन से, अल्फा का मान दे रखा है, बीटा का मान ये दे रखा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें अल्फा और बीटा के मान दे रखे हैं √2 और 1/3। तो इसमें मान रखो, देखो √3 ये तो हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, तो यहाँ पर रख देंगे √2 अल्फा का मान, बीटा का मान 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल ये होता है योगफल, और ये गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे, तो समीकरण में मान रखो x² एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा कितना है √2 प्लस बीटा 1/3 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो x² ऐसे के ऐसे रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3√2 प्लस 1/3,
ये आपका x आ जाएगा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो √2/3। यहाँ से आगे यहाँ पे देखो, अब x² ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 का गुणा करने पर तो 3 का गुणा करो, देखो तो x में करेंगे तो 3x², इसमें करेंगे 3 तो 3 से 3 कट जाएगी, तो हम लिख देंगे -3√2 कोष्टक में और प्लस का 1 इंटू x। अब इसमें मल्टीप्लाई 3 का करो तो ये हो जाएगा √2। अब क्या करना है, देखो अभी ये समीकरण पूरा द्विघात नहीं बना है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस ये भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो या तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो यहीं पे आंसर लिख दो। आपको आप पर मल्टीप्लाई होना आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अल्फा का मान तो 0 दे रखा है, बीटा का मान √5। तो अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का √5। अब हमें समीकरण द्विघात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, x² ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस √5 इंटू x, फिर दोनों का गुणा करो तो क्या आ जाएगा। देखो इसके बाद करेंगे तो x² ऐसे की ऐसे आएगा, 0 में √5 जुड़ेंगे तो क्या आएगा, √5 ही आएगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5x, और 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा x² - √5x। ये प्राप्त हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया आपका आंसर। और दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें अल्फा बीटा के मान एक एक दे रखे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है और कमेंट में हमें ये भी बताना है कि किस प्रकार समीकरण बन के आया। समीकरण कमेंट में लिख देना पूरा कि इस प्रकार समीकरण आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं फिर। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यानी इसमें अल्फा और बीटा के मान दे रखे हैं, -1/4 प्लस का 1/4। तो अल्फा और बीटा की जगह रख दो, अल्फा का मान -1/4 और बीटा की जगह प्लस का 1/4। अब समीकरण में यही मान पुट करने हैं आपको, तो x² ऐसे ही ऐसे आएगा, माइनस का अल्फा का मान है तो -1/4 और बीटा का मान प्लस का 1/4 इंटू x। फिर दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1/4 माइनस का, फिर 1/4 कौन सा, प्लस का। तो देखो इसको सॉल्व करो, x² ऐसे की ऐसे ही आएगा। अब देखो हर दोनों में समान है तो संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। देखो ये कट गई तो ये तो आ गया 0x। अब देखो ये संख्या काटो, यानी इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये माइनस का ये तो ये माइनस को हो जाएंगे 1/16, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे, अगर मैं इसमें समीकरण में 16 का गुणा कर दूं, यानी इसको बहुपद कहेंगे, बहुपद में कितना 16 का गुणा करने पर तो देखना x² ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी 16 का गुणा आ जाएगा इसमें। अब इसमें 16 में 0 का गुणा करेंगे तो वही 0 रहेगी, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, माइनस 1/16 इंटू 16 से 16 कट गया तो 16x² माइनस का 1, ये आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी प्रकार से आपके लिए जो मैथ से संबंधित वीडियो हैं वो आती रहेंगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और जितना हो सके उस आप दोस्तों को बताइए कि ये आपको जो मैथ है वो कम्प्लीटली पूरा विवरण के साथ जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से आपका मैथ है वो चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।